तो CNC हब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेपर टर्निंग की बात करेंगे कि जब भी हम बॉक्स थ्रेड बनाते हैं बॉक्स थ्रेड में टेपर टर्निंग कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। दोस्तों ये आपका फिनिश कंपोनेंट है और ये आपका ब्लैंक मटेरियल है। ब्लैंक मटेरियल में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आईडी है, ये वाली आईडी ऑलरेडी इसके अंदर बनी हुई है। अब हमें जो बाहर का जो टेपर है, ये रिलीफ है और ये फ्रंट का रिलीफ है और ये टेपर है, ये बनाना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 TPI की थ्रेड है और 2 TPF का टेपर है, इसके अंदर राइट हैंड थ्रेड है। तो दोस्तों ये कैसे बनाते हैं हम, ये इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप प्रोग्राम नंबर दीजिए, उसके बाद N1, उसके बाद G28, U0.0, W0.0, उसके बाद G97, S300, M03, उसके बाद T0101, उसके बाद G0, Z.1, उसके बाद X। अब दोस्तों सबसे पहले आपको टारगेट लेके चलना है। जो ये स्ट्रेट बोर है, स्ट्रेट बोर से को बनाना है। सबसे पहले आप इस टाइप से साइड में कट मारते हुए आएंगे यहाँ से और इसमें 30 थाव का मार्जिन छोड़ देंगे। तो 30 थाव का मार्जिन छोड़ के हमारा कितना बनाना है, हमें 4.121 माइनस के 0.03। तो हमें ये हमें बनाने की ज़रूरत है दोस्तों, ये 4.091 हमें बनाना है। अब हमारे पास मटेरियल कितना है दोस्तों, माइनस के 3.650 तक ये बन चुका है। तो हमें 441 थाव काटना है। डिवाइडेड बाई मैं 4 कर देता हूँ, 4 कट ले लेता हूँ, 110 थाव का एक कट आ जाता है। तो मैं यहाँ पे याद रखने के लिए भी डाल देता हूँ कि मैं 110 थाव का एक कट ले रहा हूँ। तो 110 थाव के एक कट से स्टार्ट करना आपको 3.650 प्लस के 0.110। ये आपका दोस्तों आ गया फर्स्ट कट। आपको 3.76 पे फर्स्ट कट लगाना है। उसके बाद G1, Z0.0, फीड 0.01, M08, उसके बाद Z माइनस में जो ये आपका डिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका है 5.530 और प्लस के 0.03 आप इंसर्ट का लेके चलेंगे। अगर आप यहाँ पे DNMG की 150408 की इंसर्ट यूज़ करते हैं, कोई भी 0.8 की इंसर्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 30 थाव ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आप कटर कंपेंसेशन यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 30 थाव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, हम कटर कंपेंसेशन यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट इंसर्ट से करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5.56 तक आपको जाना पड़ेगा। मैं आपको कटर कंपेंसेशन का मेथड भी बता सकता हूं दोस्तों कि आपको कटर कंपेंसेशन कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप कटर कंपेंसेशन के हिसाब से टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन के हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको वैल्यू 5.530 ही लेके चलनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे X एंगल लगाएंगे, क्योंकि एंगल यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री का। यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 3.6 और Z माइनस के हमारी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 3.76 माइनस के 3.6 डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 30 डिग्री। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 138 थाव और प्लस के 5.530। तो ये हमारी वैल्यू आएगी 5.668। उसके बाद हम G0, Z.1 बाहर ले लेते हैं। X में हमें कट लगाना है। X में कट हमें कितना लगाना है, जो हमारे पिछली वैल्यू थी दोस्तों 3.76 प्लस के 0.110, ये आ जाएगा हमारा 3.87 पे। उसके बाद हमें G1, Z माइनस के 5.530 और फीड 0.01 की के साथ जाना है। X 3.6 एंगल लगा देना है। एंगल की वैल्यू हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। G0, Z.1, X। अब हम इसी टाइप से करेंगे दोस्तों। अब प्लस का 0.110
ये हम यहाँ पे जाएंगे 3.98 पे, 3.98 पे कट लगाएंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट कट हमारा आ जाता है 4.091 पे। तो ये लास्ट कट आ गया हमारा रफ का रिलीफ में 4.91 पे। अब जो एंगल की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही बड़ा डाया 3.87 माइनस के बड़ा डाया माइनस के छोटा डाया डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1030 और प्लस जिस लेंथ पे हम खड़े हुए हैं 5.530। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.763। अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे 3.98 माइनस के 3.6 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1030 और प्लस के जो पिछली वैल्यू है हमारी 5.530। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.859। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट निकाल लेंगे 4.091 जेड माइनस के 3.6 डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1030 और यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस में 5.530। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5.955। अब ये हमारी वैल्यू आ गई है दोस्तों। अब हमें नेक्स्ट कट देखना है। ये तो हमने रिलीफ तक का बना दिया रफ का। अब हमें नेक्स्ट टेपर रफ बनाना है। टेपर रफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें 2 डाया चाहिए। एक तो माइनर डाया हमारा कितना है दोस्तों, इस साइड में आप देख सकते हैं हम कहाँ तक गए हैं 4.091। तो हमारा 4.091 मेजर डाया है। दूसरा क्या होता है टेपर लेंथ। तो टेपर लेंथ हमारी कितनी है दोस्तों, इसमें जहाँ तक हमारा टेपर जाना है 5.125, ये हमारी टेपर लेंथ है। उसके बाद मेजर डाया हमें निकालना है दोस्तों। मेजर डाया अब हम कैसे निकाल लेंगे, मेजर डाया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेपर लेंथ इनटू मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ आपको। टेपर लेंथ कितने है 5.125। सबसे पहले तो आपको टेपर देखना पड़ेगा कि आपका इनटू में टेपर। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि टेपर कितना है आपका। जो आपका टेपर दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 2 TPF मतलब टेपर पर फिट, 2 टेपर पर फिट। अब टेपर पर फिट को पर इंच में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो 2 डिवाइडेड बाई 12, एक फिट में 12 इंच होते हैं। तो ये आ जाएगा 0.166। 2 डिवाइडेड बाई 12 इजकल टू 0.166 टेपर पर इंच। ये टेपर पर इंच आ गया। अब यहाँ पे टेपर पर इंच इसके साथ मल्टीपल आएंगे। जितनी टेपर की लेंथ है दोस्तों 5.125 पर इंटू में जितने का हमारा टेपर है 0.166 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक वैल्यू आ गई है दोस्तों। ये वैल्यू आई है जो हमारे टेपर लेंथ थी 5.125 इंटू में 0.166 इजकल टू 0.850 हमारी जो है ये लेंथ आ गई है। अब इसको माइनर डाया में प्लस कर देंगे। जो लेंथ आई है मेजर डाया की वैल्यू जो एग्जैक्ट निकलेगी दोस्तों वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे जो माइनर डाया 4.091
प्लस के 0.850 इजकल टू ये वैल्यू हमारी रहेगी 4.091 प्लस के 0.850। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4.941। अब प्रोग्राम पे चलते हैं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो हमारे दोनों डाया का डिफरेंस है 850 का है, हमें इसके नंबर ऑफ़ कट देखना है कि कितने। मैं 6 नंबर ऑफ़ कट में इसको डिवाइड कर देता हूँ कि मैं 142 का कट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं याद रखने के लिए डाल देता हूँ 142 था का मैं एक कट ले लेता हूँ और लास्ट में हम इस डाया तक पहुँच जाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जहाँ पे आप थे 4.091 प्लस के 0.142 इजकल टू आपकी वैल्यू आ गई 4.233। अब G1 Z 0.0 फीड 0.01 उसके बाद X यही डाल देना आपको। ये वाला डाया डाल सकते हो आप, इससे कम भी डाल सकते हो। 4.091 ले लेते हैं और Z माइनस के, फिर G0 Z 0.1 फिर उसके बाद X। अब इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे प्लस के 142 लेके चलेंगे तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 4.375। उसके बाद फिर कंट्रोल V, उसके बाद नेक्स्ट ये वैल्यू आ जाएगी 4.517। उसके बाद कंट्रोल V, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे 4.659। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे 4.801। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे और ये हमारे लास्ट में वैल्यू 4.943 आ रही है, तो ये हम डाल देंगे जो हमारी एग्जैक्ट आ रही थी 4.941 और यहाँ से ये वैल्यू हमने डाल दी है। तो अब इसमें टेपर के जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम दोस्तों, हम निकाल लेंगे वही बड़ा डाया 4.233 माइनस के छोटा डाया 4.091। अब डिवाइड बाय जितना टेपर है दोस्तों उससे डिवाइड कर देना बस आपको सिंपली, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 0.855 आ गई। अब अगली जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी 4.375 माइनस के 4.091 और जो ये आएगा इसको डिवाइड कर देना जितना हमारा टेपर है, ये आएगी 1.710। ऐसे ही नेक्स्ट दोस्तों 4.517 माइनस के 4.091 और डिवाइडेड बाई 0.166, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.566। ऐसे नेक्स्ट निकाल लेंगे 4.659 माइनस के 4.091 डिवाइडेड बाई 0.166, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.4। जो हमारी वैल्यू आई है दोस्तों ये है थी हमारी 3.421। अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेंगे 4.801 माइनस के 4.091 और डिवाइडेड बाई 0.166, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 4.277। उसके बाद दोस्तों 4.941 माइनस के 4.091 डिवाइडेड बाई 0.166, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 5.120। ये कितना था हमारा 5.125, तो ये हमारी ऑलमोस्ट वैल्यू इसके इक्वल आएगी।
या टॉलरेंस में रहेगी। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रिलीफ बनाना है। रिलीफ बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके अंदर जो रिलीफ का डाया है इसमें से 30,000 माइनस कर लेंगे फिनिश के लिए, माइनस के 0.03। तो हमें रिलीफ का डाया कितने तक बनाना है, हमें रिलीफ का डाया बनाना है 5.29 तक बनाना है। अब हम कहाँ तक बना चुके हैं, ये बना चुके हैं 4.941 तक। तो डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 116,000 का कट आ जाता है। तो 116,000 का कट मैं दे दूँगा, याद रखने के लिए मैं डाल देता हूँ 0.166। 116,000 के कट के हिसाब से हम डाल देते हैं 4.941 प्लस के 0.166, 116,000। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगी हमारे 5.107 G1 Z 0.0 फीड 0.01, उसके बाद X 4.9 डाल दिया हमने Z माइनस के। सबसे पहले इसके साथ में G0 को करने के बाद दोस्तों, या आप यहाँ पे G0 करवाने की ज़रूरत भी नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट Z माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ये रिलीफ की लेंथ दे रखी है 625, Z माइनस के 0.625 ले जा सकते हैं फीड 0.01 की के साथ। और उसके बाद X में आप वैल्यू डाल सकते हैं 4.9 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और Z माइनस में जितना आपका एंगल बनेगा। अब G0 Z 0.1, उसके बाद X हम यहाँ से फिर कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, और प्लस 0.166। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं 5.273, उसके बाद कंट्रोल V, उसके बाद जो हमारा लास्ट आएगा 5.273, 5.279 तक आना है। तो ये हमने गलती किया है, 166,000 किया है, इसमें 116,000 करना था। यहाँ पे हमने गलत लिखा है, ये 116,000 करना था। सबसे पहले वाले में 4.941 प्लस के 0.116, 5 ये आएगा 5.057, और यहाँ पे प्लस 0.116, यहाँ पे आएगा 5.173, और यहाँ पे उसके बाद 5.289, ये आ जाएगा 5.290। और ये एंगल कैसे निकालना है दोस्तों, मैं एंगल निकाल के आपको बता देता हूँ। वही बटा डाया 5.057 माइनस के 4.9 डिवाइड बाय 2, और डिवाइडेड बाय जितने का एंगल दिया हुआ है, ये 25 का एंगल दिया हुआ ना, तो 1025, और प्लस जो पीछे की लेंथ है 0.625, तो ये लेंथ आ जाएगी हमारी दोस्तों 0.793। उसके बाद 5.173 माइनस के 4.9 डिवाइड बाय 2, और डिवाइडेड बाय 1025, और प्लस 0.625, 0.917, 5.29 माइनस के 4.9 डिवाइड बाय 2, और डिवाइडेड बाय 1025, और प्लस के 0.625। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1.043। ये हमारा रफ़ का प्रोग्राम यहाँ तक बन चुका है दोस्तों। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है कि आपको फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाना है। अब फिनिशिंग का प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको बड़े इजी तरीके से बता देता हूँ। फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हल्का सा चैम्फर लगाते हैं। तो जो इसकी वैल्यू है दोस्तों 5.320 प्लस के 0.03, हम 30,000 का चैम्फर लगा देते हैं। 5.35 आ गया यहाँ पे। उसके बाद G0 Z 0.0
G01 Z0.0 G01 के साथ में हम यहाँ पे G42 भी यूज कर लेंगे दोस्तों। Z0.0 ये टूल नोज रेडियस के लिए कंपेंसेशन के लिए यूज होता है। इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। G1 G41 Z0.0 फीड 0.005 M08। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे X में आएंगे। X में जो इसका डाया है 5.320 और Z माइनस के 0.015, 15,000 का चैम्फर लगा दिया। उसके बाद Z माइनस के 0.625 तक जाएंगे। उसके बाद X में हम इसकी वैल्यू डाल देंगे दोस्तों 4.9 और Z माइनस के, अब आपको क्या करना है वही 5.320 माइनस के 4 स्मॉल डाया 4.9 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1025 और प्लस जो पीछे का डिस्टेंस है 0.625, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.075। अब उसके बाद दोस्तों फिर बाहर ले लेंगे G0 Z.1 के साथ में और उसके बाद फिर X की वैल्यू देंगे। अब दोस्तों हमने इसको बाहर क्यों लिया, क्योंकि हमें इस पॉइंट पे टेपर की वैल्यू नहीं पता है। हमने टेपर की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है Z00 से। इस पॉइंट की हमें टेपर की वैल्यू का नहीं पता है, इसलिए हम ना इसकी डाया का पता है, इसलिए हम बाहर जाते हैं और दोबारा से वहाँ से टेपर लेते हुए आएंगे इस डिस्टेंस तक। अब हमने जो टेपर की वैल्यू निकाली थी दोस्तों 850 था, तो इसको हमने किस में, अब माइनर डाया हमारा क्या हो जाएगा, जो फिनिशिंग करते टाइम फिनिशिंग वाला माइनर डाया हो जाएगा। तो हमारा क्या है अब फिनिशिंग करते टाइम हमारा डाया हो जाएगा 4.121 और प्लस के 0.850। तो हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों ये आएगी 4.971। उसके बाद G1 G42 Z0.0 फीड 0.005 M08। उसके बाद X 4.121 Z माइनस के, कैलकुलेट वैसे ही करेंगे, माइनस के 4.121 डिवाइडेड बाई 0.166, तो आ जाएगी हमारी दोस्तों, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर हमने कहीं पे कुछ गलती की है या कोई डेसिमल नहीं लिया है तो वो भी हम डाल सकते हैं। दोबारा से चेक करता हूँ, यहाँ पे 4.121 और प्लस के 0.850 4.971 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब 0.850 डिवाइडेड बाई 0.166, ओह हाँ 5.120 दोस्तों, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट इसके रहेगी। अब इसके बाद दोस्तों इसके अंदर प्लस माइनस 5,000 की टॉलरेंस होती है। ये टॉलरेंस के विद इन टॉलरेंस रहेगी अगर आपकी 10,000 की है। और अब उसके अंदर क्या करना है दोस्तों, टेपर लगाने के बाद Z माइनस के, मैं दोबारा से बता देता हूँ टेपर कैसे लगाया मैंने। बड़ा डाया 4.71 माइनस के 4.121 जो आया उसको डिवाइड किया जो हमारा टेपर था, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.120। और फिर Z माइनस में जाएंगे दोस्तों 5.530। उसके बाद X 3.6 तक जाएंगे हम, और Z माइनस में यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आएगी 4.121 एक मिनट रुकना दोस्तों, 4.121 माइनस 3.6 डिवाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 10, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है यहाँ पे, और प्लस जो पीछे का डाया था 5.530। उसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 5.981। उसके बाद आप यहाँ से बाहर ले सकते हैं G0 Z.5, उसके बाद G28 U0.0 M09,
उसके बाद G28, W0.0, M05 और M30। तो इस टाइप से दोस्तों आप किसी भी टेपर का प्रोग्राम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। ये आपका फिनिशिंग का प्रोग्राम था। और आप यहाँ पे जब बाहर निकालेंगे आपको इसके साथ G40 भी यूज़ करते हैं ताकि टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल हो जाए। और ये बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, चाहे आपका टेपर कुछ भी रहे, आपका मेथडोलॉजी यही रहेगी, आपको इसी तरीके से टेपर थ्रेडिंग का प्रोग्राम बनाना होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।